जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के सारी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले वर्ड प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को। वो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, समझ ही नहीं पाते कि इससे इक्वेशन कैसे फ्रेम करनी है। आज हम उसी चीज को कंप्लीटली दूर कर देंगे कि भाई कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम पढ़ी और इक्वेशन फ्रेम ही नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि भाई आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसको पढ़ो और उससे दो इक्वेशंस फॉर्म करो। अब आप ये देखिए, कभी कभार क्या होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के दो कंडीशन या दो केसेस समझ में आ जाएंगे कि भाई ये ए केस है, ये केस 2 है और इस केस में ये इक्वेशन फॉर्म होगी और इस केस में ये इक्वेशन फॉर्म होगी। बट कभी कभी हमें वो केस ढूंढने पड़ेंगे, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, वो कहीं हिडन होंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कि भैया 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा थी तो बॉयज और गर्ल्स कितने कितने थे बता दीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखो, पहला जो मुझे हिडन क्लू दिया है वो ये दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हमें पता है भैया स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगी, तो 10 स्टूडेंट मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। पहले इक्वेशन हो गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब फॉर्म करते हैं। तो हमने अपना सॉल्यूशन कहां से शुरू करा कि भाई नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गई। और अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y इक्वल टू 10। यहां से क्या हो गया, x में y को ऐड करने पे 10 आ गया और मेरी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब आगे चलते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा भैया लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा। अब कई बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया x में 4 प्लस करना है या y में 4 प्लस करना है, किधर प्लस करना है। तो भाई जब भी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना, तो जो बोला गया है क्वेश्चन में उसको बोलते रहो और वही चीज लिखते रहो। जैसे कि लड़कियां लड़कियां बराबर हैं, इक्वल टू हैं किसके, बॉयज से 4 ज्यादा। अगर बॉयज x हैं तो उससे 4 ज्यादा, मतलब उसमें 4 ऐड कर दो, बराबर लड़कियां। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर से सुन लो, y लड़कियां हैं, लड़कियां बराबर हैं किसके, बॉयज से 4 ज्यादा। तो बॉयज में 4 ऐड कर दो, बॉयज से 4 ज्यादा, बॉयज 12 है तो 4 ऐड कर दो, बॉयज 15 है तो 4 ऐड कर दो, बॉयज 2 है तो 4 ऐड कर दो, बॉयज x है तो उसमें 4 ऐड कर दो और वो बराबर है गर्ल्स के। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन फ्रेम हो गई, इजीली फ्रेम हो गई, कुछ नहीं हमें टिपिकल लगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन में इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब कह रहा है भैया इसका सॉल्यूशन ढूंढो ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड आपको समझा रखा है लास्ट वीडियो में, भाई एक बार देखो उसे और फिर यहाँ पर आओ, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली मैंने पहली इक्वेशन को फॉर्म करा। भाई वो कह रहा है, इसका भी इजी में बता देता हूँ। कह रहा है भाई x प्लस वाई 10 है तो भाई x और y को जोड़ के 10 आना चाहिए। मैंने एक बार 5 ले लिया, 5 और 5 10 आ गया। मैंने एक बार ले लिया 6 और 4, ये भी 10 आ गया। मैंने x को 4 ले लिया, y को 6 ले लिया, इनको जोड़ के भी 10 आ गया। तो मेरे 3 सॉल्यूशन मैंने इस इक्वेशन के निकाल लिए। समझे कि नहीं? x और y को जोड़ के 10 आना चाहिए था, देखो है कि नहीं। मैंने 5 और 5 6 4 और 4 6 ले लिया। सही है। आइए अब भाई 5,5 हमारा ये रहा, x6 y4 हमारा ये रहा, और ये देखिए अपना x4 और y3 अपना ये रहा। 3 सॉल्यूशन मिले, मैंने 3 सॉल्यूशन से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और ये ग्राफ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का मेरा ये वाला ग्राफ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है। अब कह रहा भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भाई x को 0 रख लो, x को 0 रखा तो y कितना आ गया 4। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा कह रहा है x को 2 रख लो, भाई 2 रखा तो क्या हुआ 2 प्लस 4 6, y बराबर 6, y बराबर 6 आ गया। मैंने भाई x को 1 रख लो, कह रहा 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या 5, तो कह रहा भैया y 5 आ गया। 3 सॉल्यूशन आ गए। आओ इनको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। कह रहा x0 y4 ये रहा भाई साहब, कह रहा x1 y5 ये रहा भाई साहब, कह रहा x2 y6 ये रहा भाई साहब। और मैंने क्या करा,
स्केल लिया, स्केल रखा और तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और मेरा ग्राफ कौन सा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ये मेरा ग्राफ बन गया। अब वो कह रहा है कि सॉल्यूशन निकालो, हमने आपको बताया था जहां पर दोनों ग्राफ मिलेंगे वही सॉल्यूशन है और मेरे दोनों ग्राफ यहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब कोई कहेगा सर पॉइंट पर तो मिल गए, x और y की वैल्यू क्या, मैंने कहा ठीक है भाई, एक स्केल लो, इसको यहां मैच करा दो तो ये आपकी y की वैल्यू, स्केल लो, इसको यहां मैच करा दो, ये आपकी x की वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या हुआ, x3 y7। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई बॉयज आपके 3 हो गए एंड गर्ल्स आपके 7, क्योंकि x 3 है और x क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज, y 7 है, y क्या थे, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपके नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आपके नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व करा। चलिए चलते हैं दूसरी वर्ड प्रॉब्लम पे। चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है एक्सरसाइज 3.1 का 5th क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आती है तो हमें वर्ड प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती है। हमें ये नहीं पता ये 36 किसे दे रखा है, हमें ये नहीं पता ये 4 मोर देन किसका किससे दे रखा, कुछ नहीं पता। अब आप शुरू से पढ़िए और मेरे साथ पढ़िएगा। हमें पता है इंग्लिश को जब भी पढ़ो, सेंटेंस को जब भी पढ़ो, कोमा तक पढ़ो। तो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा, whose length is 4 मीटर more than its width। देखो ये अलग इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है, यहां से यहां तक ये अलग इंफॉर्मेशन है, ये पेरीमीटर के बारे में नहीं है, ये उसकी लेंथ और विड्थ में का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है वो दे रखा है। और पेरीमीटर तो मुझे यहां बता रखा है क्या, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर जो है उसका हाफ 36 है। एक इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, पेरीमीटर का हाफ इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। दूसरा इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, यहां से, whose length is 4 more than its width। किसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या है, विड्थ से 4 ज्यादा। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिली है, पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिली, दूसरी यहां से मिली, और इन दोनों से क्या मिलेगी मुझे, अपनी 2 इक्वेशन मिलेंगे, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखें, आइए देखते हैं। अब उसने कहा भाई रेक्टेंगुलर गार्डन, चलिए ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरा लेंथ, मान लेते हैं द लेंथ ऑफ माय रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, और विड्थ बोला है ना उसने, विड्थ चौड़ाई, विड्थ y मान लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है भाई साहब, लेंथ x है, विड्थ y है। अच्छा आप कह रहे पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर तो पता होगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ क्या है y, पर आपको क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर का आधा इज इक्वल टू 36। समझे, इसको कट कीजिए भैया तो आपको पता लगा x प्लस y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें यही नहीं पता लगता कौन किससे ज्यादा, किसमें 4 प्लस किसमें 4 माइनस। आओ देख लेते हैं। लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, भैया लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा, तो जैसे बोला वैसे लिख दो, लेंथ जो कि x है बराबर है विड्थ से 4 ज्यादा, लेंथ है बराबर विड्थ से 4 ज्यादा, विड्थ से 4 ज्यादा मतलब कि ब्रेथ से 4 ज्यादा मतलब क्या है, उसमें 4 ऐड करो। मैं 20 साल का हूं भाई, है ना, तो मेरी 4 ज्यादा क्या, 4 ऐड कर दो, 28, तो भैया 4 ऐड कर दो 32, मैं 40 साल को तो 4 ऐड कर दो 44, सही है ना। तो किसी में 4 ऐड करना, किसी से 4 ज्यादा मतलब +4, तो विड्थ से 4 ज्यादा तो विड्थ में 4 ऐड कर दो। ये चीज, और ये आपकी क्या हो गई भैया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है।
समझे मेरी बात आप लोग? चलिए अब हम इसको देखते हैं कि भाई वो कह रहा है कि x और y को फाइंड करो। तो देखो अब आप एक चीज सीखिए, x इज इक्वल टू क्या है भाई, y प्लस 4, मतलब x y प्लस 4 के बराबर है। तो अगर मैं x y प्लस 4 यहां से उठा के यहां पे रख दूं तो क्या मेरा आंसर आ सकता है? देखते हैं। x की जगह y प्लस 4, यहां पे x की जगह रखा मैंने y प्लस 4 और प्लस y, तो प्लस y भी लिख दे इज इक्वल टू 36। आपने कहा था y प्लस y तो 2y हो गया, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। इसको मैं यहां पर कर रहा हूं भाई, इज इक्वल टू 36 एंड यहां से क्या है 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यहां से 2y आया हमारा 32 और y हमारा आ गया कितना 16 टू द 32 16 मीटर। ध्यान रखिए कभी कभी यूनिट्स पे नंबर कटते हैं। 16 मीटर y आ गया, x निकालिए y प्लस 4, y कितना है 16 मीटर प्लस 4 और डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। अगर 3D फिगर है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्योंकि रेक्टेंगुलर 2D फिगर है तो लेंथ और ब्रेथ। तो आपकी भाई लेंथ आ गई 20 मीटर और विड्थ आ गई 16 मीटर। आपको दिख भी रहा है कि लेंथ इससे 4 ज्यादा है। सही है, समझ में आया क्वेश्चन? आपको इक्वेशन फ्रेम करनी आई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हमने इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, या फिर इस वीडियो से आपको कोई भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट या ये वाला क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहे हैं एमसीक्यूज में भी, 1 वर्ड में भी, 1 मार्कर में भी और 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता रहा है ये वाला। चलिए मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आगे चलते हैं। कह रहा है भाई गिवन द लीनियर इक्वेशन, कह रहा है आपको ये लीनियर इक्वेशन दे दी मैंने, ठीक है। कह रहा है एक दूसरी इक्वेशन लिखो, एक ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखो, अगर मैं इसका और उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग आ जाएं, या फिर दोनों लाइनें पैरेलल आ जाएं, या फिर दोनों लाइनें कोइंसिडेंट आ जाएं। अब भैया ये देखिए, पहले तो हमें जो इंटरसेक्टिंग है उसका क्या पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर या ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस भाई कंडीशन तो ये है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अभी आप क्या होगा भैया a1 a2 क्या है भाई, देख लीजिए x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये भाई साहब हमारे c1। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये कांस्टेंट टर्म जो आपको दिख रहा है विद साइन, ये मेरा c1 हो गया। और जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसका कोफिशिएंट a2, b2, c2 हो जाएगा। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे a1 और a2 का ऐसा रेशियो बिठाना है कि वो b और 1 और b2 के बराबर ना आ जाए बस। तो मैं x को या a2 को कुछ भी ले लेता हूं, कुछ भी मेरे मन में जो आता है मैं ले लेता हूं भाई इसको 4x। तो ये मेरा हो गया a2 हो गया। तो मेरा a1 अपॉन a2 क्या आया, मैं यहां से देखूंगा a1 अपॉन a2 को, तो a1 अपॉन a2, a1 है 2, a2 है 4 और इसको कट करा 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4 दैट इज 1/। तो भाई मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरा b1 अपॉन b2 1/2 ना आ जाए। 1/2 का मतलब क्या है, ये 2 तो ये 4 डबल, तो भाई यहां जो b2 आएगा वो 3 का डबल नहीं होना चाहिए, मतलब 3 का डबल मतलब 6 नहीं होना चाहिए। तुम कुछ भी लिख दो भाई, मैं 7 लिख देता हूं, प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो c1 और c2 से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसको तो बेचारे को कुछ भी लिख दो, बट b2 से लेना है ना। तो भाई 2 1 द 2, 2 2 द 4, रेशियो आ गया 1/2,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो आ जाएगा 1/2, बट वही नहीं आना चाहिए, 1/2 ही नहीं आना चाहिए, तो मतलब 6 नहीं आना चाहिए। 6 की जगह आप 6 की जगह जो भी चाहे लिख दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो मन करे। अब आप बोलोगे सर कुछ भी लिख देंगे, आपने 7 लिखा मैं 8 लिख दूंगा, बिल्कुल सर मैंने 7 लिखा आप 8 लिख दोगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी। आप कोई 9 लिख देगा तो तीसरी लाइन बन जाएगी। आप कहोगे सर कैसे इतनी सारी लाइन कैसे, देख लो भाई साहब, देख लीजिए, मान लेते ये लाइन है, इसका ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। आप कहोगे सर इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन, सर इस पॉइंट से जाती हुई दूसरी लाइन, सर इस पॉइंट से जाती हुई तीसरी लाइन, इस पॉइंट से जाती हुई चौथी लाइन, इस पॉइंट से जाती हुई पांचवी लाइन। मैंने कहा रुक जा भाई, कितनी? आप कह रहे हो सर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप तो इस अकेले पॉइंट से जाते हुए इतनी सारी लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये रही, ये रही, ये रही, तो आप इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करने वाली इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। बस यहां पर क्या 3 2 जा 6 मत लिखना, 1 2 3 4 7 8 9 10 कुछ भी लिख देना। समझे मेरी बात? चलिए अब आ जाते हैं पैरेलल वाले कंडीशन पे। अब भाई लाइन को पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? भाई वो कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। इसमें C1 C2 का भी ध्यान रखना है। आओ चलो देखते हैं। वो कह रहा है भाई A1/A2 जो भी रेशो आएगा वो B1/B2 भी होना चाहिए। आप कह रहे हो कि अच्छा सर ठीक है सर, 2 2 जा 4x प्लस सर 3 2 जा 6y, सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 निकाल कर देख लो। A1/A2 which is 2/4, A1/A2 which is 2/4 1/2। कह रहा सर B1/B2 भी चेक कर लो, B1/B2 which is 3/6, 3 2 ये भी 1/2। अब मैं कह रहा हूं भाई A1/A2 तो B1/B2 के बराबर आ गया, पर C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब C1/C2 1/2 नहीं आना चाहिए, मतलब 8 1 जा 8, यहां पर 8 2 जा 16 नहीं आना चाहिए। 16 की जगह कुछ भी लिख दो, क्योंकि अगर 16 आ गया तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रेशो निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा और भाई ये C1/C2 इनके इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या कर दो सर +10 लिख दो। सर जी मैंने कहा 16 के अलावा कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 17 लिख दो, 18 लिख दो, 200 लिख दो, 2000 लिख दो, आपकी मर्जी है भाई, कुछ भी लिख दो। आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारी लाइनें बन जाएगी। हाँ मेरे भाई, यस ब्रदर, बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी। क्यों? मान लीजिए आपकी लाइन ऐसे है, आपको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो भाई ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल। आप कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। इसलिए ऐसी इक्वेशन भी कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट। 10 रखोगे तो अलग इक्वेशन, 11 रखोगे तो अलग, 12 रखोगे तो अलग, 13 रखोगे तो अलग। समझे या नहीं समझे कॉन्सेप्ट को? आइए चलते हैं कोइंसाइड की तरफ। जब कोइंसिडेंट लाइन की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा उसका कंडीशन क्या है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो आपने कहा सर ठीक है, मतलब सबके रेशो बराबर, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 8 2 जा 16। ध्यान रखना जो माइनस का साइन है वो साइन भी वही रखना, तभी आपका रेशो 1/2 आएगा। इस साइन को प्लस कर दोगे तो माइनस और प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो जो साइन ऊपर है वही साइन रखना। सर ऐसे तो आप 2 3 जा 6 भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। 3 3 जा 9 भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। 8 3 जा 24 भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है सर। सर 2 5 जा 10 भी कर सकते थे, 3 5 जा 15 भी कर सकते थे, एंड 8 5 जा 40 भी कर सकते थे। मतलब आप जितनी चाहे कोइंसिडेंट लाइन खड़ी कर सकते हैं, जितनी चाहे कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी चाहे कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशंस भी आप बना सकते हैं। अब आप मुझे बताइए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको मैं इस इक्वेशन को दे दूं और बोलूं कि बताइए 3x प्लस 6y
माइनस 10 इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो आप कहेंगे सर a1 अपॉन a2 2/3 आ रहा है सर जी, b1 अपॉन b2 3 1 3 3 2 6 1/2 आ रहा है सर जी। ये a1 अपॉन a2 ये आया, b1 अपॉन b2 ये आया। आपने कहा सर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है सर। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब सर लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आपको 4 ऑप्शन भी दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसाइड कर रही है। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। प्लीज लास्ट वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। आपको अगर ये चैनल समझ में आ रहा है, आपको अगर हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक ठोक दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई जो करा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ये अप्रिशिएशन मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। बस इतना कर दीजिए, आपको 10th क्लास का सारा मैथ यही मिलेगा। आर.डी. शर्मा, ये शर्मा, बहुत नई जो बुक्स हैं, जो वर्कशीट है, सब कुछ यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। सब कुछ यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम। इसका अगला पार्ट, बचे हुए क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। समझे? धन्यवाद।